तारों को गिन गिन के कटती है मेरी रातें, दीवारों से अक्सर करते हैं तेरी बातें। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहां पर कुछ बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। खास तौर पे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और सेकंड मेरिट सूची का इंतजार जो लाखों बच्चे काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर कुछ अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने पूरा अंत तक वॉच कर लिया ना, तो आपको जो है किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी क्या याद रखोगे कि हाँ, विशाल सर ने जो है इतनी अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर किया है। क्योंकि देखिए यार, मैं भी चाहता हूं ना कि आपका जो है सिलेक्शन हो भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में, क्योंकि आपके माता पिता की जो उम्मीदें हैं ना, वो आप पर है और मैं चाहता हूं कि उस उम्मीद पर आप जो है अच्छी तरीके से खरे उतरो। इसलिए वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ऐसे हैं ना, जो कि डेली डेली ये कह रहे हैं कि आज आ जाएगा सेकंड लिस्ट, कल आ जाएगा सेकंड लिस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि भारतीय डाक विभाग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो कहां तक पहुंचा है फर्स्ट मेरिट सूची को लेकर के, तब जाकर के चीजें आपको पता चलेगा कि सेकंड मेरिट सूची जो है कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 44,228 सीटों पर यह भारतीय डाक विभाग में भर्ती आई हुई है, जिसमें तकरीबन जो है 70 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। इतने कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है और फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 43,708 कैंडिडेट का जो है नाम भी आया था। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे ना, जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट हो गए हैं और अभी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर बचा है, उनमें भी काफी सारे कैंडिडेट जो है रिजेक्ट होंगे। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा अदर भाषी सर्कल का, तो इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट था वो था 3 सितंबर 2024, जिसमें कि वे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छूट गए थे ना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया गया था, यानी कि 8 सितंबर 2024 तक यह फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था। लेकिन 95% कैंडिडेट ऐसे थे ना, जो कि 3 तारीख से पहले पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए थे। वहीं पर हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो इसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट था वो रखा गया था 6 सितंबर 2024 और वे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छूट गए थे उनके लिए यहां पर 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया था, यानी कि 6, 5, 11 सितंबर 2024 तक क्या हुआ था, इनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है चलाया गया था। आज कितनी तारीख है, आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 12 सितंबर है। और दोस्तों, अब क्या होगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन इन सभी बच्चों के पास भेजा जाएगा जिनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इस आंकड़े को आप लोग समझिएगा। अदर भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा ना, तो फर्स्ट लिस्ट में 21,700 कैंडिडेट का नाम आया था, जिनमें की अलग अलग सर्किल आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना। उन सभी राज्यों में इतने कैंडिडेट का नाम आया था। लेकिन वहीं पर अगर हिंदी भाषी सर्कल के फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 22,008 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सिलेक्टेड हुए थे। और इसमें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी के सभी सर्कल जो है शामिल थे। टोटल 21 सर्कल की अगर मैं बात करूंगा सिलेक्टेड कैंडिडेट की, तो 43,708 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इनमें हुआ क्या है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गए हैं। मात्र यहां पर 13,700 कैंडिडेट ही ऐसे बचे हैं जिनका कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जानते हैं, इनमें से भी काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन 5,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। 8,000 के आसपास जो है बच्चों का फाइनल सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है कंप्लीट होगा। अगर अभी तक आपके मोबाइल पर जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन नहीं भेजा गया है तो आप सभी लोग परेशान मत होइएगा। कुछ दिन के बाद में ही आपके मोबाइल पर जो है इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी आपने दे रखा हो ना, उसे जो है आप लोग अच्छे तरीके से एक्टिव करके रखिएगा, क्योंकि इंटीमेशन जो है
कभी भी भेजा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए फिर सेकंड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। देखिए सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो सितंबर के इसी सप्ताह में मैं यानी कि 15 सितंबर से पहले पहले जो है आपको सेकंड लिस्ट जो है सभी 21 सर्कल का एक साथ जारी कर दिया जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले 21 सर्कल का जो रिजल्ट है ना वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। तो अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां से आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। और इस बार सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो तकरीबन जो है 25,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि इस बार जो है सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन इनमें से भी काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी में छाटे जाएंगे। अब देखिए क्या रीजन है कि ज्यादातर कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ना बच्चे ये सोचते हैं यार बिल्कुल हवा हवाई है, ठीक है ना, कि आराम से लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे कौन रोक पाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। देखिए ज्यादातर कैंडिडेट जानते हैं कास्ट सर्टिफिकेट ना हो पाने की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, या फिर उनके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, यही रीजन है कि उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग की ये जो भर्ती है ना ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर ये बताइए 5 अगस्त से बाद का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका कब का होना चाहिए, बस आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, वो चाहे कभी का हो, यानी कि 5 अगस्त से बाद का हो या फिर 5 अगस्त से पहले का हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो एसओपी वाली वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है कि आपका कभी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर वो मान्य होगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि 1 साल से ज्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 99 और 100% वाले ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से फेक है और वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस बात का उनको डर है कि अगर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाएंगे ना तो वे पकड़े जाएंगे और उन पर जो है सीबीआई जांच होगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। यही रीजन है कि 99 और 100% वाले 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस बार गए ही नहीं है। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट्स जो है इनकम्प्लीट है, फॉर्म में किसी न किसी प्रकार का मिसमैच कर रखा है, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं के जो मार्कशीट है, उसके अलावा आधार कार्ड हो गया, उसमें नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह मिसमैच है। इसके कारण भी काफी सारे कैंडिडेट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपसे पहले कह देना चाहता हूं कि आप ये सब गलती मत कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह की गलती है तो आप सीएससी सेंटर से जा करके ये सब कुछ अच्छे तरीके से सुधरवा लीजिए, नहीं तो आगे चल करके आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर 90% से प्लस आपके मार्क्स है ना तो आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड लिस्ट में जो है आपका नाम जरूर से जरूर आ जाएगा। और अगर सेकंड लिस्ट में नहीं भी आता है ना तो थर्ड लिस्ट में जरूर से जरूर आपका नाम आ जाएगा, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर आपका जो है सक्सेसफुल होना चाहिए। अब देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेज को लेकर के काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस 11 सितंबर 2024 तक जो है समाप्त हो गया था। इसका जो इंटीमेशन है ना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो कभी भी आपके मोबाइल पर भेजा जा सकता है। आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेकंड लिस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 90% प्लस वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, आपका जो है नाम जरूर से जरूर लिस्ट में आ जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सर ये बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो कई बार मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी दी है, इस बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसका एक एप्लीकेशन प्रिंट मिला होगा, उसे आप अपने पास रख लीजिएगा और फोटो रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट फोटो कॉपी करवा करके सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और उसे अच्छी तरीके से अपने बैग में रख लीजिएगा। बस इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब सवाल यह आता है कि सर ये चीजें तो आपने बता दिया है, लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का कट ऑफ कम जाएगा, कौन सा स्टेट ऐसा है जहां का कट ऑफ जो है ज्यादा जाएगा। मेरे इतने परसेंट मार्क्स
मार्क्स है, मैं इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया हूँ, क्या मेरा नाम आ सकता है। इस प्रकार से काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर कम कट ऑफ स्टेट की अगर बात करूंगा ना, तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है ना, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मेघालय आता है, तो इन सभी सर्कल का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगा। बच्चों का सिलेक्शन इस बार जो है 70%, 75%, 80% में भी होगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उसके अलावा उड़ीसा का कट ऑफ जो है कम जाएगा। उड़ीसा के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का जो आया था ना उड़ीसा का, उसमें भी देखिए फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो काफी कम गया था। तो सेकेंड लिस्ट में इस बार आपको कम से कम 2 से 3% का गिरावट जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी सर्कल का जो कट ऑफ है वो काफी कम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हाई कट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो जितने भी हिंदी भाषी सर्कल आते हैं ना, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। देखिए पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो वहां का कट ऑफ आपको 100% और 99% देखने को मिलेगा। उसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो दिल्ली में भी यही कंडीशन है, 99 और 100% का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार से फॉर्म को अप्लाई किए हो, आपके 90% प्लस मार्क्स है ना, तो आपका नाम आने का मैक्सिमम चांस है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी का कट ऑफ आपको तकरीबन जो है 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। कम कट ऑफ स्टेट और हाई कट ऑफ स्टेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और जितने भी बच्चे सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बस ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 दिन आप लोग और वेट कर लीजिए। 15 सितंबर से पहले पहले कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। हो सकता है कि कल शाम को आ जाए, हो सकता है कि कल परसों आ जाए, है ना, मतलब कि कभी भी ये सेकंड लिस्ट जो है जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो ना, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।